भव्यात्माओं, स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज विरचित ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। आज हम लोगों ने 7 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन देखा। अब यहां से आगे संवर आश्रव के पश्चात संवर अनुप्रेक्षा, संवरानुप्रेक्षा, ये प्रकरण चलेगा। क्या है संवर? पहले हम भूमिका बना लेते हैं, संवर की चर्चा कर लेते हैं, संवर के सारे भेदों को जान लेते हैं, संवर में निमित्त कौन होता है उसकी चर्चा करेंगे, संवर का फायदा क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि संवर क्या है? संवर क्या है? हेय है कि उपादेय है? हम सबके लिए त्यागने योग्य है या ग्रहण करने योग्य है? ग्रहण करने योग्य है। तो इसीलिए संवर की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी आश्रव की, आश्रव से हमें बचना है और संवर को अंगीकार करना है, संवर को ग्रहण करना है। और इसीलिए अब यहां पर सारी चर्चा जो है वो शुभ भावों की होगी। अब तक अशुभ भावों से ज्यादा हम लोगों ने चर्चा करी, संक्लेश परिणाम आदि, और उससे बचने के उपाय को देखा। किंतु अशुभ से बचने का उपाय क्या है? अशुभ से बचने का उपाय क्या है? कौन बताएगा? अशुभ से बचने का उपाय, कुसुम दीदी मुंबई। नंबर है भैया। अशुभ से बचने का उपाय संवर। किंतु संवर नहीं कर पाते दीदी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मनीषा दीदी? वंदना भैया जी। शुभ में लगना। बस, ये सबसे, हम लोग बच्चे हैं जिनवानी माँ के, और बच्चों को बच्चों की ही भाषा चाहिए। क्या भाषा है वो? समझने वाली। अशुभ से बचना है तो शुभ में रहो। अब शुभ में रहने के लिए क्या क्या करना है? 1 2 3 4 5, उसमें आश्रव को बचने के लिए संवर। ये कुसुम दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि संवर कहने मात्र से हम संवर करते हैं क्या? क्योंकि संवर में क्या क्या है देख लेंगे ना, तो फिर काटा आ जाएगा, अरे बाप रे ये सब करना है, कहां से होगा संवर, है ना? तो उससे इजी क्या है? शुभ में रहना। और शुभ में रहते 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 ही संवर हो जाएगा। क्योंकि शुभ में रहना क्या है? शुभ में रहना भी आश्रव कराएगा। शुभ में रहना भी क्या करेगा? आश्रव कराएगा। तो अशुभ से बचने का उपाय शुभ तो जरूर है, किंतु शुभ में रहते रहते हमें आश्रव की संवर की तरफ बढ़ना है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ शुभ में रहना ये हमारा ध्येय नहीं है। शुभ में रहना, स्वाध्याय करना, अभिषेक पूजन करना, यात्रा करना, आहार देना, कितनी देर कर पाओगे? क्योंकि ये सारे साधन है, ये सारे साधन है, कितनी देर कर पाओगे? और इसका परिणाम क्या है? राग द्वेष को मंद करना। राग द्वेष को मंद करना ही विशुद्ध परिणाम है। यही आचार्य भगवान ने अब तक हमको पढ़ाया। एक चीज हमको बताइए, तो संवर क्या है? तो उमा स्वामी महाराज सीधा सूत्र दे देते हैं। क्या है? आश्रव निरोध संवर। आश्रव को रोक लो तो संवर अपने आप होता है। उसी की दूसरी साइड है, वही कॉइन है। आश्रव कहो, आश्रव का रुक जाना, एक समय में संवर, उसी समय में संवर। जिस समय आश्रव रुकता है उस समय संवर हो जाता है। अब यहां पर संवर की चर्चा आपके और हमारी अपेक्षा से जब हम करेंगे, तो किसको रोकना है? किसको रोकना है? पाप कर्म को रोकना है। पाप कर्म का आश्रव हमें रोकना है। पुण्य कर्म के लिए रोकने वाली अभी तक चीजें हमें पैदा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या होगा? पाप को भी रोकना है, पुण्य को भी रोकना है, मतलब मन वचन काया दोनों को, तीनों को रोकना पड़ेगा। मन वचन काया तीनों को रोकना पड़ेगा। क्यों? मन वचन काय को क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि मन वचन काय की क्रिया वही तो आश्रव है, वही तो योग है, स आश्रव। तो मन वचन काय की क्रिया रोकना इतना इजी है क्या? बोलो। और मन के और वचन की तो बहुत दूर है, काय की छोड़ करके देखो। बैठ सकते हो एक जगह पर, प्रतिभा योग धारण करते, अरे अभी तो नहीं बोलते हो, प्रश्न पूछने पर आधे तो प्रतिभा योग में चले जाते हो। पता ही नहीं चलता कि वीडियो फ्रोज हो गया, वीडियो फ्रीज हो गया, कि नेट बंद हो गया, क्या हो गया। हिलते नहीं, डुलते नहीं, कुछ नहीं होते। चेहरे के ऊपर के कोई एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं होते। हाँ, तो चेहरे पर अकेले प्रतिभा योग नहीं लाना है, पूरे शरीर पर लाना है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय, अब ये सारी पूज्यपाद स्वामी के सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने आधार लिया है किसका, तत्वार्थ सूत्र का। तो उसकी जो प्रथम संपूर्ण बड़ी टीका है, क्योंकि इसके आगे राजवार्तिक श्लोकवार्तिक है, वो भी इसी में आ जाएगा, किंतु वहां पर ज्यादा व्याकरण आदि की चर्चा है, शंका समाधान की अपेक्षा से चर्चा है, सूत्र के परफेक्शन की चर्चा है, वो तो अभी हमको नहीं चाहिए। सूत्र के परफेक्शन की चर्चा तो आगे, और जब हम प्रगल्भ हो जाएंगे तब उसकी चरण बढ़ेंगे। पहले तो अभी तो इतना ही समझ लेते हैं कि आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के अधीन है, इसलिए तब तक वो मिथ्या दृष्टि है। जिसके ये सबको क्लियर है, एक एक शब्द को अच्छी तरीके से समझना। ये ग्रंथ की भाषा है। सर्वार सिद्धि अगर जिनके पास है वहां पर आपको मिल जाएगी, ये सर्वार सिद्धि में लिखा है अपने पीडीएफ। कौन सी? अध्याय क्रमांक 9, सर्वार सिद्धि अध्याय क्रमांक 9 की जो पीडीएफ है, उसी से मैं ये पढ़ रहा हूँ। कभी कभी कोई लोग मुझे मैसेज डाल देते हैं, भैया आपने जो भूमिका में बोलते हो तो वो तो कुछ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में मिल ही नहीं रहा है, कैसे मिलेगा? क्योंकि भूमिका जो है बाकी सब ग्रंथों से बना रहे हैं, और ज्यादातर हम लोग सर्वार सिद्धि से, सर्वार सिद्धि की पीडीएफ निकाल लो, उसमें मिल जाएगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा मिथ्या दर्शन कर्म के उदय के अधीन है, तो वो मिथ्या दृष्टि है। इसके मिथ्या दर्शन की प्रधानता जिस कर्म का आश्रय होता है उसका मिथ्या दर्शन के अभाव में शेष रहे आगे वाले सासादन सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थानों में संवर होता है। क्या कह रहे हैं? बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं। जिन जिन कर्मों का आश्रय पहले गुण स्थान में होता है, वो किसके आधार से होता है, किसके निमित्त से होता है? मिथ्यात्व के उदय से होता है, मिथ्या दर्शन। ठीक है, तो पहले गुण स्थान में कौन है? मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का उदय है, उसके आधार से मुख्यता। अभी आप कहोगे कि भैया वहां पर तो अनंतानुबंधी भी है, वहां पर तो अप्रत्याख्यानावरण भी है, वहां पर प्रत्याख्यानावरण भी है कि नहीं है पहले गुण स्थान में? भैया अच्छी खासी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही थी, सल्लेखना के बारे में आप बता रहे थे, ये वापस कहाँ कर्म में घुस गए? उसको जाने बिना, उसको साइड में रखे बिना नहीं चलेगा, भोजन में रुचि नहीं आएगी। हम्म। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहला गुणस्थान, सब लोग पहले गुणस्थान को सिर्फ याद करना है, पहुंचना नहीं है। पहले गुणस्थान को याद करना है। पहले गुणस्थान में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी गंदगी है पाप कर्मों की उदय हो रहा है वहां पर, सबसे जबरदस्त बड़ा कौन सा है? वहां पर चारों गति के आयु का, चारों गति का सबका उदय है। देवायु का भी उदय है मिथ्यात्व गुण स्थान में, नरकायु का भी है। अभी उसकी तरफ मत देखो। सबसे प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में लेके जाने के लिए कारणभूत मिथ्यात्व कर्म, दर्शन मोहनी की कर्म प्रकृति। तो उस मिथ्यात्व की प्रधानता से हम मिथ्यात्व गुण स्थान में है। और ये मिथ्यात्व कर्म प्रकृति दूसरे गुण स्थान में है क्या? दूसरे गुण स्थान में बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अनंतानुबंधी पहले में थी, वो दूसरे गुण स्थान में है। नरकायु पहले आयु पहले में थी, वो दूसरे में है। नरक गति पहले में थी, वो भी दूसरे में है। सब है। उदय की अपेक्षा, यहां पर उदय की अपेक्षा चल रही है। हमें चर्चा किसकी अपेक्षा से करनी है? अब थोड़ा सा विषय पर आ रहे हैं। चर्चा किसकी अपेक्षा से करनी है? संवर की अपेक्षा से। और संवर उदय के साथ में लगा हुआ है या आश्रय बंध के साथ लगा हुआ है? समझ रही है बातें? पहले गुण स्थान में क्या क्या है, इसका जब विचार होता है तो पहले गुण स्थान में आने वाले कर्मों की भी चर्चा है, और उदय में आकर के निकल जाने वाले कर्मों की भी चर्चा है। किंतु प्रकरण चल रहा है संवर का। तो संवर की अपेक्षा से मैं जब देखूंगा तो पहले गुण स्थान में नरकायु बंधती है, आश्रव होता है। दूसरे गुण स्थान में होता है क्या? नहीं। उदय है, दूसरे गुण स्थान में नरकायु का उदक है। नरक के जीवों में नरक आयु जो है दूसरे गुण स्थान में जा सकता है कोई, किंतु बंध है क्या? बंध नहीं है। और बंध नहीं मतलब आश्रव नहीं, और आश्रव नहीं मतलब जिसका आश्रव नहीं उसका संवर।
तो नरक गति का आश्रव पहली गुणस्थान में था, ऊपर है क्या? नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्या, अब सासादन गुणस्थान दूसरा है, तो सासादन गुणस्थान और उसके ऊपर के गुणस्थान, इनमें किस किस चीज का आश्रव नहीं है? पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होती है? प्रमोद जी कह रहे 16। अभी आपकी बिना माइक खोले भी कुछ चीजें हमको सुनाई देती है, उतना तो हम पहुंच पाए हैं, उतनी पात्रता आ गई है। प्रमोद जी कह रहे 16। तो 16 का बंध नहीं पहले के ऊपर, मतलब दूसरे आदि गुण स्थानों में, तो जिसका बंध नहीं उसका आश्रय होगा क्या? बोलो। नहीं, अरे आश्रय ही नहीं तो बंध कहां से होगा? है कि नहीं है? आश्रय क्या है? नल से पानी का आना, और बंध क्या है? नीचे बाल्टी में भर जाना। तो नल से पानी नहीं आया तो बाल्टी में भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो आश्रय नहीं। कौन कौन है 16 में? मिथ्यात्व, नपुंसक वेद, नरक आयु, नरक गति, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरेंद्रिय जाति। अरे देखो, विकलत्रय जाति, एकेंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय जाति भी पहले गुणस्थान में बन रही है। जाति कर्म से क्या मिलता है हमको? क्या मिलता है? जाति कर्म से क्या मिलता है? इंद्रिया मिलती है। जाति कर्म से क्या मिलता है? इंद्रिया मिलती है। तो ये इंद्रिया, 1 से 4 इंद्रिय तक अगर नहीं जाना है तो वहां मत जाओ। आगे, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुरपाटिका सहनन, नरक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण शरीर, सभी गंदी गंदी चीजें। इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए हमको। साधारण बनना है। एक शरीर में अनंत अनंत आ रहे, वो साधारण वाले हैं। अनंत जीवों को एक शरीर चलेगा? अभी यहां तो बोलते हो दो जिस्म एक जान है हम, वहां पर दो जिस्म एक जान नहीं, एक जिस्म अनंत जान हो जाएगा। एक घर में दो लोग रहने के लिए मारा मार हो रही है, तो वहां पर एक ही शरीर में इतने सारे कैसे रहेंगे? अभी कम से कम बुरा लगा तो अपने अपने कमरे में जाकर के दरवाजा लगा करके अंदर बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते हो? हाँ बोल रहे, बिल्कुल बैठ सकते हैं। और आलू में अगर जन्म लोगे तो कहाँ जाओगे? सबके साथ रहना पड़ेगा। वहां तो छुप करके भी नहीं बैठ सकते, ना रूठ सकते, वहीं पर रहना पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनका दूसरे गुणस्थान आदि में आश्रव बंध नहीं है, बंध विच्युति हो गए, उनका वहां पर संवर मान रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब आचार्य भगवान कहते हैं गुणस्थान में संवर होने का और उसका निमित्त क्या है? तो हमें पता तो चलेगा ना भैया कि भाई दूसरे गुणस्थान और ऊपर में नरक आयु का संवर है, मतलब हमें अगर नरक आयु नहीं चाहिए तो कहाँ रहना पड़ेगा? ऊपर ऊपर रहना पड़ेगा, नीचे नहीं जाकर के फायदा। अच्छा, दूसरे गुणस्थान में कौन जाता है? नाम तो दूसरे का आता है, दूसरे गुणस्थान में कौन जाता है कनकमाला दीदी? जो अविरत गुण चौथे ऊपर से गिरता है, चौथे गुण से नीचे आता है, वो दूसरे गुण तो हम और आप भी तो चौथे गुणस्थान में रहते तो दूसरे में जा पाएंगे। उत्तर का एक्यूरेसी, चौथे से गिरते हैं पक्का, कि तो एक्यूरेसी। जय श्री श्रीराम दीदी। वंदना भैया जी, जो जीव प्रथमोपम से गिरते हैं और अनंतानुबंधी का उदय आता है वो दूसरे गुण स्थान में जाता है। बहुत बढ़िया। दोनों उपशम, यति वृषभ आचार्य महाराज की मानो तो प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों। अभी आपकी और हमारी चर्चा चल रही है तो हम द्वितीयोपशम में है क्या? जा ही नहीं है अभी, इस काल में तो है नहीं द्वितीयोपशम हमारे लिए। तो हमारे लिए क्या है? प्रथमोपशम। तो प्रथमोपशम, और वो भी एक बार हो जावे प्रथमोपशम, तो अगली बार प्रथमोपशम कब होता है? पल्य का पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण, असंख्यात वर्ष बीतने के बाद, है ना? तो एक भाव में तो चांस ही नहीं है, हमारे वाले अभी एक भाव में चांस ही नहीं है। मतलब आप और हम दूसरे गुणस्थान में जाने वाले हैं क्या इस भाव में? अभी की चर्चा करनी है, आगे के आगे। दूसरे में तो जाने वाले नहीं है, है ना? तो पहले के ऊपर रहना है, मतलब
हम पहले में तो जा सकते हैं, दूसरे में नहीं जाएंगे। तीसरे में जाते हैं कि हम लोग, तीसरे में जाते हैं कि हम लोग। अरे आपको खुद की तरफ थोड़ा सा मुड़ करके देखो पीछे, समझ में आएगा कि कहां कहां जाते हो। आंखें बंद करके चेक करो, आज हम मार्केट गए थे क्या सुबह से, तो पता चलता है हाँ या नहीं तो ना, है ना। इस वर्ष हम समय शिखर गए थे क्या, इस महीने गए थे क्या, आज गए थे क्या, हाँ या ना में उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही टटोल करके देखो तो तीसरे गुण स्थान में गए थे क्या। कौन जाता है तीसरे गुण स्थान में, सम्यक मिथ्या दृष्टि, जो दोनों के साथ दोनों डगर पर हाथ रख करके चल रहा है। हम और आप है क्या वो, नहीं है, तो तीसरे में नहीं जाते। स्वाध्याय कभी कभार, बहुत मुश्किल से, मैं स्वाध्याय कह रहा हूं जो सचमुच में स्वाध्यायी है, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति आवे और कहीं ऐसा प्रसंग बन जावे तो हो सकता है कभी कभार जावे वहां पर, किंतु नहीं तो नहीं होगा। तो ज्यादातर हम रहते हैं चौथे में, ज्यादातर हम और आप रहते हैं चौथे में या पांचवे में, चौथे में नहीं तो पांचवे में। छठे वाले कोई अभी यहां पर चर्चा नहीं है, चौथे पांचवे में ही हम लोग रहते हैं। पांचवे में तो रहते कि नहीं रहते हो, रहते हो पांचवे में। अरे भाई बिल्कुल रहते हैं। आप अपने अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए तत्पर जब जब रहते हो तो पांचवे में रहते कि नहीं रहते हो, बिल्कुल रहते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे मतलब हमको कहाँ रहना है, ऊपर ऊपर। मिथ्यात्व में जाओगे तो ये सब हमको मिल जाएंगे, नहीं तो संवर होगा। आगे कहते हैं असंयम के तीन भेद है। अब मिथ्यात्व से ऊपर चौथे में आ गए, तो चौथे में आने के बाद सबसे ज्यादा सरदर्द कौन है। मिथ्यात्व में जाओगे तो बहुत सारी सरदर्दी है, पर अब तो चौथे में है, तो चौथे में सरदर्द कौन सी है, बोले असंयम। अब यहां पर कौन सी बात है, असंयम की। तो असंयम के तीन भेद है, अनंतानुबंधी के उदय से, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से, प्रत्याख्यानावरण के उदय से। ठीक है, तो ये असंयम वाले हैं। अब ये सकल संयम को नहीं होने देने वाली बातें हैं, ये वाली यहां पर चल रही है, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण को क्यों दिया है, सकल संयम को होने नहीं देता, इसलिए संज्वलन को छोड़ दिया। संज्वलन तो सकल संयम के साथ भी है, तो इसलिए संज्वलन को छोड़ करके बाकी तीन को ले लिया। तो इसके निमित्त से जिस कर्म का आश्रय होता है वो उसके अभाव में उसका संवर जानना चाहिए। मतलब जब आप सकल संयमी बन जाएंगे तो असंयम का संवर हो गया। छठे गुण स्थान में क्या हो गया, असंयम का संवर। लग समझ में आ रही है बातें, हम कहा जा रहे हैं। कर्म बंध के हेतु अर्थात आश्रव, कल हमने जब देखा था आचार्य भगवान कुमार कार्तिकेय स्वामी ने कहा था मिथ्यात्वादी उसके अनेक प्रकार है। किसके, आश्रव के। शुभाश्रव अशुभाश्रव पुण्याश्रव पापाश्रव, इसके साथ साथ में ही उन्होंने बंध की अपेक्षा विचार करते हुए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांच को भी बंध और आश्रव के साथ जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, जोड़ा था। तो जो पांच चीजें आश्रव के लिए जुड़ी हुई है, आश्रव पर प्रभाव डालने वाली है, आश्रव के भी निमित्त है, बंध के निमित्त है इसीलिए आश्रव के निमित्त है, कार्य के निमित्त है इसलिए कारण के भी निमित्त है। इस अपेक्षा से जो उनको आश्रव से जोड़ा था, तो अगर इन पांच को काट दिया जावे तो संवर है कि नहीं है, क्योंकि ये आश्रव से संबंधित है। इन पांच को छोड़ेंगे तो संवर अपने आप होगा। तो मिथ्या दर्शन जो मिथ्यात्व वाला पहला था, वो पहले गुण स्थान के ऊपर उसका संवर है, तो अविरति का संवर कहां हो जाएगा। दूसरा, पांच को समझना है हमको, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो उसमें से मिथ्या दर्शन का संवर कहां हो गया, दूसरा गुण स्थान के ऊपर हो गया है। आपका और हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब अविरति, आपका और हमारा अविरति का संवर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसके लिए कहा जाकर के बैठना पड़ेगा,
छठे गुणस्थान में जाकर के बैठना पड़ेगा, और छठे में देर तक नहीं बैठ सकते, तो फिर कहाँ चले जाओ, सातवें में, फिर छठे में, फिर सातवें में, फिर छठे में। अगर सातवें में नहीं गए तो कहाँ जाएंगे, छठे से, छठे में अंतर्मूर्त के ज्यादा ऊपर नहीं बैठ सकते, सातवें में अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तो छठे में अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, और सातवें में भी नहीं जाओगे तो कहाँ आना पड़ेगा, पांचवें में आना पड़ेगा। इसलिए विचार करो, मुनि महाराज को छठे गुण स्थान में बने रहने के लिए सातवें का ही आधार है। सकल संयम को बनाए रखने के लिए सातवें गुण स्थान का ही आधार है उनको, सातवां छठा, सातवां छठा, सातवां छठा, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि पांचवें में आ जाएंगे तो यहां पर सकल संयम नहीं है, अविरति होगी, और अविरति के शुरू हो जाएगी तो अविरति के साथ आने वाले जितने भी आश्रव है वो शुरू हो जाएंगे, जो आपके और हमारे हो रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो अविरति का संवर कहां होगा, छठा और छठे के ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? बस यही बातें आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय के उदय से आने वाले असंयम की मुख्यता, अब अनंतानुबंधी कहां चली जाएगी, दूसरे गुण स्थान में चली जाएगी। तो आपका और हमारा अगर सकल संयम भी नहीं है तो भी हमारी अविरति किसकी वजह से है, अविरति के तीन कारण बताए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अब इन तीन में से हमारे और आपकी कौन कौन से हो रही है ये तो देख लेते हैं। क्या हमारी अनंतानुबंधी है, चौथे गुण स्थान में तो नहीं है, ना पांचवें गुण स्थान में है, मतलब अनंतानुबंधी का संवर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अनंतानुबंधी का संवर होने की वजह से बहुत सारी चीजें बच गई। उसके पश्चात अप्रत्याख्यानावरण, जिन्होंने जिन्होंने अनुव्रत धारण करके पहली प्रतिभा के साथ पंचम गुण स्थान में चले गए, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहली प्रतिभा के साथ पंचम गुण स्थान में चले गए, भैया अभ्यास रूप से कर रहे ना, भैया एक को पांच में से चार को पाल रहे हैं, तीन को पाल रहे हैं, वो वाले अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जल्दी जल्दी पहुंचो, थोड़ा फास्ट फास्ट चलो, तो पांचवे में जाओगे, नहीं तो अप्रत्याख्यानावरण से भी होने वाली अविरति, उसके निमित्त से होने वाले कर्म का आश्रव प्रति समय हो रहा है, जिनसे अनुवृत्ति पहले पंचम गुण स्थानवर्ती पहली प्रतिभाधारी से ऊपर वाले सारे बच गए। तो जितने प्रतिभाधारी है पहली से लेकर के आगे के, उनका सिर्फ और सिर्फ प्रत्याख्यानावरण की वजह से अविरति रह गई है। अप्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी दो कारणों की अविरति खत्म हो गई, उसका संवर। बात समझ में आ रही, महिमा समझ में आ रही है आपको अनुव्रत की, पहली प्रतिभा की व्रतों को क्यों पालन करना है। भैया मैंने रविवार व्रत तो किया है, अनंत व्रत 14 बरस किया है, दशलक्षण 10 बरस किया है, फल जरूर मिलेगा, किंतु प्रति समय अगर आप संवर चाहते हो, प्रति समय निर्जरा चाहते हो, तो आपको पंचम गुण स्थान का ही सहारा है, अगर छठा नहीं प्राप्त कर सकते तो। जब तक छठा प्राप्त नहीं कर सकते हो तब तक पंचम का ही सहारा है। एक बार बोलो हाँ, जग जाओ, सोचो, स्वाध्याय में बैठे बैठे यहां पर श्रवण करना है, चिंतन कब करना है, स्वाध्याय के पश्चात करना है। अभी क्या होता है, हम स्वाध्याय में एक सामने शब्द आ गया तो उसके ऊपर चिंतन शुरू कर देते हैं, है ना, और फिर नई बातें जो वहां से आ रही है उसको भी ग्रहण नहीं करते। तो ले लो, अब क्या है, गाय के चारा खाने का समय है, 2 से 4:15 4:30 बजे तक क्या है, गाय के चारा खाने का समय है, और चारा फिर से निकाल करके रवंत करते हुए फिर से उसको पचाने का समय कब है, बाद में। ठीक है, चलिए आचार्य भगवत कहते हैं, अब अनंतानुबंधी कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता, ये किसकी चर्चा चल रही है, दूसरे गुणस्थान वालों की चल रही है, क्योंकि वहां पर अनंतानुबंधी है। और अनंतानुबंधी कषाय का उदय अगर हो रहा है तो पहले दूसरे में हो रहा है, तो पहले में भी इसका होगा और दूसरे में भी उसको इसका फल मिलेगा।
क्या कहते हैं, उसके उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रव को प्राप्त होने वाली निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान ग्रद्धि, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, स्त्रीवेद। स्त्रीवेद भी अनंतानुबंधी के साथ में जुड़ा हुआ है, समझ करके चलना। तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति, मध्य के 4 संस्थान। क्यों? असंप्राप्त सुरपाटिका कहां पर छूट गया? पहले गुणस्थान में ये छूट गया, हीन सहनन वाला। अब उसके ऊपर के 4, वज्र वृषभ नाराज को छोड़ लो और असंप्राप्त सुरपाटिका छोड़ दो, बीच वाले 4 जो है, वो बीच वाले 4 की चर्चा यहां पर चल रही है। तो मध्य के 4 4 सहनन भी और 4 संस्थान भी। मैंने संस्थान के सहनन की चर्चा करी, बट वही सहनन भी लेना है। मध्य के 4 सहनन और मध्य के 4 संस्थान। संस्थान में कौन कौन से आएंगे? संस्थान में आकार वाले आ जाएंगे, है ना, वो वटवृक्ष वाला आकार, न्यग्रोध परिमंडल जिसको कहा गया है, वामी वाला है, और कौन कौन सा है? बोने वाला है, और चलो 6 के नाम बताओ दीपा दीदी। कुब्जक के थे, वामी, कुब्जक, वामी कुब्जक हो गए। लाइन से न्यग्रोध, बताएंगे, न्यग्रोध परिमंडल से शुरू करो। न्यग्रोध परिमंडल, वामी, न्यग्रोध परिमंडल, वामी, कुब्जक, नहीं अभी 3 हुए ना। एक हुंडक भी है, बट वो हुंडक वाले सब नीचे है। कुंडक, सुनीता उगलकर दीदी। स्वाति, हम्म वामन, हम्म कुब्जक और हुंडक। हुंडक तो पहले में गया। हम्म स्वाति, वामन, कुब्जक और एक और है सर। पहले 6 तो लगा लो। समचतुरस्र संस्थान न्यग्रोध, हाँ, 8वें में जाएगा ना सर, समचतुरस्र वो जहां जाएगा जाएगा, अभी 6 के नाम तो निकालो पहले। हाँ, आचार्य भगवान समचतुरस्र यहाँ पर, संस्थान है। आचार्य भगवान यहाँ पर मध्य के 4 जब बोलते हैं तो हमें क्रम से 6 मालूम है, तभी मध्य के 4 चले जाएंगे। समचतुरस्र संस्थान, स्वाति, वामन, कुब्जक, हुंडक और एक बज गया न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल। वो हाँ तो सर, वटवृक्ष की जैसा। चलो ठीक है, 2 तो नंबर इस प्रकार से हुंडक को हटा दो, समचतुरस्र को हटा दो, तो बीच वाले 4 जो है वो 4 यहाँ पर कह रहे हैं। तिर्यंच गति प्रायोग ज्ञानपूर्ति, उद्योत, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, नीच गोत्र, इन 25 प्रकृतियों का एकेंद्रिय से लेकर के सासादन गुण सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर हो जाएगा। तो हम जब चौथे गुणस्थान में हैं तो हम सबका इन सब चीजों का संवर होता है। सम्यक्त्व को मत छोड़ो, सम्यक्त्व को मत छोड़ो। जो पहले से लगे हुए हैं वो तो अपने समय से, या फिर हम उदीर्णा करते हुए उनको तो हटा ही रहे हैं। पहले से जितने लगे हुए हैं गंदे, उनको तो हटाने का काम हमारा चल ही रहा है, किंतु नए सिरे से ये ना बंधे, इसलिए हमको वहां पर नहीं जाना है। आगे कहते हैं, अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम की मुख्यता से आश्रव को प्राप्त होने वाली, मतलब अगर अप्रत्याख्यानावरण जिसकी चली जाती है उसको इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो जिनकी अप्रत्याख्यानावरण है चौथे गुणस्थान में रहते हुए भी इनको आश्रव हो रहा है। जिन्होंने अब तक प्रतिभाएं नहीं ली है उनको आश्रय हो रहा है। किसका हो रहा है? अब यहां से बताएंगे, अब यहां से बताएंगे। किंतु जिन्होंने पंचम गुण स्थान में रहते हैं, जब तक पंचम में रहते हैं तब तक इन चीजों से बच जाते हैं। किन से बचते हैं? देखो, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्यों? क्योंकि ये बंधेगा, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ अगर बंधेगा तो उदय में जो का त्यों जब भी आता है वो क्या कराएगा? क्या कराएगा? वापस असंयम में लेके जाएगा। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध जिसका क्षयोपशम करते हुए आप लोग पंचम गुण स्थान में चढ़ते हो, अगर वही वापस अप्रत्याख्यानावरण बंध रहा है तो वो उदय में आएगा तो आपको वापस 5वें से चौथे में खींचेगा, छठे पे जाओगे तो भी खींचेगा, और कहां लेकर के आएगा? असंयम में लेकर के आएगा। बिल्कुल असंयम, पूरा 100% असंयम लेकर के आएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं आगे, मनुष्य आयु, मनुष्य गति,
चौथे गुणस्थान में हो तो मनुष्य आयु भी बन सकती है, उससे छुटकारा नहीं है। वही बंध है ये जरूरी नहीं है, किंतु मनुष्य आयु से बच नहीं सकते, वहां पर आयु बन सकती है मनुष्य आयु चौथे में। फिर मनुष्य गति, औदारिक शरीर चाहिए क्या फिर से? इसके आगे तो पंचम काल में आने वाले शरीर और छठे काल के आने वाले औदारिक शरीर को सोचो और फिर चाहिए के देखो, फिर चौथे में रहना के पांचवें में जाना, इसकी चर्चा कर लो। और क्या जा रहा है? औदारिक अंगोपांग, वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये चौथे में है। आगे मनुष्य गति, प्रायोग्यान पूर्वी, इन 10 प्रकृतियों का एकेंद्रिय से लेकर के यहां पर वो एकेंद्रिय नहीं कहना चाहिए वहां पर, हाँ एकेंद्रियों से लेकर के मतलब एकेंद्रिय आदियों में मतलब सभी सभी जीवों की चर्चा चल रही है, बट एकेंद्रिय जो है वो तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि तक के गुणस्थान का अर्थ देना चाहिए। यहाँ पर मिथ्या, तो ये मेरे ख्याल से पहले गुणस्थान से लेकर, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, चेक करना पड़ेगा। असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक के जीव बंध करते हैं, तो चौथे गुणस्थान तक इनका बंध हो रहा है, इतनी प्रकृतियों का। ठीक है, इसमें से असंयम में खींचने वाली जो है वो असंयम में खींचने वाली है। हाँ प्रमोद जी। नहीं जैसा पता है, मतलब चौथे गुण स्थान में तो कहते हैं देव मतलब मनुष्य आयु का बंद नहीं होता ना, देव आयु का ही बंद होता। नहीं, यहां पर तो जब तक हाँ ये बात तो चौथे में तो ऐसे देखा जाए तो सम्यक तो के साथ अगर होना है तो होना चाहिए। हाँ बट एक है बात, यहाँ पर अकेले चौथे गुणस्थान की नहीं है, ये बात अप्रत्याख्यानावरण कषाय की चल रही है। और अप्रत्याख्यान तीसरे गुणस्थान में तो है ही नहीं है, तो अप्रत्याख्यानावरण अगर नीचे में है, अप्रत्याख्यानावरण अगर नीचे है तो उसकी अपेक्षा से यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण अकेली है और अनंतानुबंधी नहीं है। अप्रत्याख्यानावरण अकेली है और अनंतानुबंधी नहीं है। इस अपेक्षा से अगर गुणस्थान की अपेक्षा से लगा तक के चलेंगे तो आचार्य भगवान ने यहां पर लिखा है कि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से असंयम की मुख्यता, यहां पर सिर्फ अविरति के हिसाब से ही वर्णन किया गया है। तो अप्रत्याख्यानावरण तो कहां पर है? पहले में भी है, दूसरे में भी है और चौथे में भी है। तो इस प्रकार से अगर उसको अकेले के साथ लेना है कि सबके साथ लेना है, इसकी विवक्षा लगाएंगे तो वो अपने आप बुद्धि सुलझ जाएगी। ठीक है, अप्रत्याख्यान वर्ण तो चौथे तक है ना, तो इसका क्योंकि यहाँ पर अविरति की अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर मुख्यता से चल रहा है, तो अविरति को लाने वाला कौन है? अप्रत्याख्यानावरण, और अप्रत्याख्यानावरण पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक है। तो अविरति की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण के उदय की वजह से होने वाले जो है उसके चल रहा है। मतलब यहाँ पर गुणस्थान की बंध विच्युति जो है वो गुणस्थान बंध विच्युति से भी ज्यादा अप्रत्याख्यानावरण, क्योंकि यहाँ पर 1 से 4 की बंध विच्युति की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, अकेली चौथे की नहीं किया गया। तो मतलब प्रत्याख्यान तो पहले में भी है, दूसरे में, तीसरे, तो वहां तो आ ही रहा है मनुष्य गति, तो इसीलिए वहां पर है, इसीलिए वहां पर उसकी अपेक्षा से रखा। अब यहां पर अप्रत्याख्यानावरण को उन्होंने प्रधान कर दिया है, तो गुणस्थान कौन से है? गुणस्थान 1 से 4, इस प्रकार से लगा। अकेला चौथा लगाओगे तो उत्तर अलग आएगा। अगर आप कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से बंध विच्युति के 4 देखोगे तो वो इसके साथ मैच नहीं करेगा। क्यों? वहां पर एक गुणस्थान की चर्चा, यहाँ पर अविरति की चर्चा है, 4 गुणस्थान की चर्चा संवर का है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया प्रमोद जी ने, सबको समझ में आ रही है, उन्होंने अच्छी तरीके से पकड़ लिया इसको कि भ्रांति हो सकती है। अगर हम बंध विच्युत के चार्ट देखेंगे, आप अविरति की चर्चा कर रहे हो, तो मेरे पास तो चौथा गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण है और अप्रत्याख्यानावरण चौथे गुणस्थान में, तो मनुष्य की आयु नहीं बंधती है, वहां तो देव आयु बंधनी चाहिए चौथे गुणस्थान में। तो फिर आपने यहां पर मनुष्य आयु का संवर कैसे माना? प्रश्न समझ में आ गया सबको? तो ये प्रकरण यहां पर एक एक गुणस्थान के बंध विच्युति का नहीं चल रहा है, तो आश्रव के जो कारण या बंध के जो 5 हेतु बताए थे उनकी चर्चा चल रही है। तो मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से जब वर्णन करोगे तो मिथ्या दर्शन की अपेक्षा वहां पर होता ही एक गुणस्थान है, इसलिए सिर्फ एक गुणस्थान की चर्चा चली। अब अविरति के गुणस्थान कौन से? 4 1 से 4, उसकी अपेक्षा से चर्चा चलेगी। तो अविरति का संवर होने के लिए क्या करना चाहिए? तो चौथे के ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? 1 से 4 तक बंधने वाले जो है वो सारे बंधेंगे। पहले की चर्चा हो चुकी है, अब बाकियों की चर्चा कर लो। इस प्रकार से उन्होंने कर दिया। अब जब मतलब इसका मतलब ये हुआ
अविरति जब जाएगी तो मनुष्य गति नहीं होगी, बस मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल बात, अविरति जाएगी कहां से, और वो भी अविरति कौन सी, 3 प्रकार की अविरति बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है। जब अप्रत्याख्यान की जगह पर प्रत्याख्यान वाली लगाएंगे, उसमें मनुष्य की आएगी नहीं, क्योंकि वहां पर 5वें गुणस्थान वाला के वर्णन हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। और जब पर प्रभात की चर्चा चलेगी, प्रभात के संवर की चर्चा चलेगी, तो 1 से 6 गुणस्थान तक वर्णन। छठे में आ जाएगा फिर। तो इसीलिए वहां शब्द की मैंने जो कहा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, एकेंद्रियों से लेकर असह्य सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सारा है, हाँ, तो सारा। ये यहाँ पर एकेंद्रियों से लेकर के मतलब जीव की अपेक्षा वर्णन हो गया, और एकेंद्रीय का गुणस्थान मिथ्यात्व गुणस्थान, तो मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक ये यहाँ पर अर्थ लगा, ठीक, उसका संवर बता रहा है। सबको समझ में आ गई बात, क्लियर है? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ मीनाक्षी दीदी, आपका प्रश्न। हाँ 1 मिनट, प्रभु जी अनम्यूट हो गया, म्यूट कर निकालो। चौथे गुणस्थान तक मनुष्य आयु का बंधन इसका होता मतलब ही है। 1 मिनट 1 मिनट, एक ले लेते हैं। प्रभु जी आप पहले पूरा करो, फिर मीनाक्षी दीदी। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको हम मतलब अविरति को चौथा गुणस्थान में मान ले तो रहे, लेकिन बेसिकली चौथे गुणस्थान में उसका मनुष्य गति के लिए वो तो वो नहीं है, हाँ प्रभाव वो नहीं है। नहीं, वो इस प्रकार से मान सकते हैं। ये प्रधान वर्णन अविरति का है, अविरति अप्रत्याख्यान की, किंतु गुणस्थान अपेक्षा नहीं, अविरति अपेक्षा ये वर्णन किया गया है। तो अविरति में जो भी आएगा, अविरति में जो भी आएगा, फिर आपको गुणस्थान लगाना है, और फिर गुणस्थान की अपेक्षा से चलना है। मीनाक्षी दीदी बोलिए। और चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंध होता ही है। बंद होता है। हाँ, बंध विच्युति 4 तक, चौथे में अंत में चौथे विच्युति के होती अंत में दी गई है, बिल्कुल। किंतु ये जो आपके अभी की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया जो बताई गई है, चौथे सम्यक दर्शन के साथ में देव की आयु बंध है, ये मनुष्य की अपेक्षा से वर्णन हो जाता है। देव की अपेक्षा से वर्णन कर लो, या फिर मान लीजिए कि नारकी की अपेक्षा से वर्णन कर लो, तो कैसे होगा? है। अभी जैसे अभी महापद्म भगवान का जीव जो है, वो चौथे गुणस्थान के साथ नरक में है, तो क्या उनको अगली आयु देव की बंधेगी? सम्यक के साथ ही तो आयु बांधेंगे? नहीं, उनको तो मनुष्य की आयु बंधनी है। तो वो फिर आगे मार्गणा की अपेक्षा से जब चलोगे, गुणस्थान की अपेक्षा से चलोगे, तो गुणस्थ और मार्गणा दोनों को लगाओगे, मनुष्य गति मार्गणा और चतुर्थ गुणस्थान, इसके साथ साथ में अविरति अप्रत्याख्यान को लगाओगे, तो उस कॉम्बिनेशन से फाइनल उत्तर मिल जाएगा। तो ये आपको अलग अलग तरीके की जो अपेक्षाएं है, उनकी अपेक्षा से करना पड़ेगा। ठीक है मीनाक्षी दीदी, बिल्कुल ठीक, आपने भी सही कहा। चलिए, बट कहने का मतलब यह है कि यहां पर गुणस्थान अपेक्षा, यहां पर गुणस्थानों का बंडल लेना पड़ेगा, क्योंकि अविरति कहा है पहले से चौथे गुणस्थान तक है, और यहां पर अभी तक मार्गणाओं को अंदर नहीं डाला हुआ है, तो मार्गणाओं को डालोगे तो और उत्तर अलग आ जाएगा। तो इसीलिए अविरति की अपेक्षा से वर्णन मुख्यता से यहां पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अप्रत्याख्यान कैसा का तो हो गया। अब अविरति में वो एक स्पेशल नोट भी दे रहे आचार्य भगवान यहां पर। वो क्या नोट है? सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान के होने पर कोई भी आयु कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में भी तो अविरति है। तो आप एकांत ना ले गए ऊपर जो बताया है, तो तीसरे में आयु का संवर है ही है, तीसरे गुणस्थान में सभी आयु का संवर है। अब प्रत्याख्यान की चर्चा करते हैं। प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम से आश्रव को प्राप्त होने वाली कौन कौन सी प्रकृतियां है? प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 प्रकृतियों का एकेंद्रिय से लेकर के संयता संयत गुणस्थान तक के जीव बंद करते हैं। अतः प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाले असंयम के अभाव में आगे इनका संवर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्याख्यानावरण कषाय जहां तक चलेगी वहां तक चलेंगे, जहां पर इनका संवर होगा वहां पर ये नहीं बंधेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रमाद के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाले कर्म के अभाव में उसका संवर हो जाएगा। अब प्रमाद के निमित्त में कौन कौन सा आश्रव होता है? अब प्रमाद के गुणस्थान कौन से होंगे? 1 से लेकर के 6 तक ये सारे प्रमाद के गुणस्थान है। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये। उन कर्मों का प्रमत्त संयत गुणस्थान के आगे प्रमाद न रहने के कारण संवर जानना चाहिए। मतलब इसका इफेक्ट कहां मिलेगा? ये महत्वपूर्ण है, इसका इफेक्ट कहां मिलेगा? यहां से आगे। तो प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक है, तो इनका संवर कहां से पाया जाएगा? 7वें गुणस्थान के ऊपर पाया जाएगा। इसी प्रकार
अविरति की जो चर्चा चली गई, अविरति के गुणस्थान 1 से 4 है, तो इनका इफेक्ट कहां मिलेगा, इनका कार्य कहां से देखने को मिलेगा, 5वें और 5वें के ऊपर इनका कार्य देखने को मिलेगा। तो 5वें गुणस्थान में मनुष्य आयु बंधेगी क्या, नहीं बंधेगी, किसी हालत में किसी मार्गणा में नहीं बंधेगी। तो इस प्रकार से इसको ले लेना। अब चलते आगे। तो प्रबत्त संयत तक बंधने वाले कर्म, अप्रबत्त से 7वें के ऊपर संवर किस किस का है, देखिए, असाता वेदनीय। असाता वेदनीय कर्म चाहिए क्या, नहीं चाहिए, 7वें गुणस्थान में जाकर के बैठ जाना, बिल्कुल नहीं आएगा, छुएगा तो ही नहीं आपको, ठीक है, पर 7वें में बैठना पड़ेगा भैया, ऊपर चढ़ करके। फिर अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ, अयश कीर्ति, ये प्रकृतियों के भेद से कर्म 6 प्रकार के हैं। ये 6 प्रकार के कर्म यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रमाद के निमित्त से यहां पर ये मुख्यतः हो रहे हैं। तो इनका संवर जो है वो 7वें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थान में को पाया जाएगा। और क्या कहते हैं, देवायु के बंध का आरंभ भी प्रमाद हेतु से ही होता है, अर्थात इसका अभाव होने पर अपूर्वकरण आदि गुणस्थान आदि में इसका संवर जानना चाहिए। क्यों, क्योंकि देवायु का बंध या आयु कर्म का बंध भी जो है वो 6ठे गुणस्थान तक ही है शुरुआत होने की अपेक्षा से, आगे 7वें में उसका निष्ठापन हो सकता है। जिन कर्मों का मात्र कषाय के निमित्त से आश्रय होता है, प्रमाद आदि के निमित्त से नहीं, अर्थात कौन से गुणस्थान आ जाएंगे कि भाई कषाय तो है पर प्रमाद नहीं है, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ये 4 गुणस्थान आ जाएंगे। तो कषाय, मात्र कषाय के निमित्त से होने वाले, तो संवर देखिए, प्रमाद आदि के अभाव में है होने वाला कषाय तीव्र, मध्यम और जघन्य रूप 3 गुणस्थानों में अवस्थित है। पहले कहते हैं अपूर्वकरण गुणस्थान 8वें गुणस्थान, अगर आप इसको चाहिए तो मंद मंदतर इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, मंद मंदतर मंदतम इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 7वें में मंद होता है, 8वें में मंदतर होता है, 9वें में मंदतम होता है और 10वें में सिर्फ सूक्ष्म रह जाता है उपस्थिति की अपेक्षा से। तो वो कह रहे हैं अपूर्वकरण गुणस्थान में के प्रथम भाग तक क्या है, निद्रा और प्रचला, ये 2 कर्म प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है। तो 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग तक निद्रा और प्रचला चल रही है, तो उसके आगे से, दूसरे भाग से आगे से इसका संवर माना जाएगा। इसके आगे संख्येय भाग तक अर्थात 6ठे भाग तक, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक क्या चलता है, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस, कार्बन शरीर, समचतुर संस्थान, वैक्रयिक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगति, देवगति प्रायोग ज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायो गति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर, ये 30 प्रकृतियां 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंध को प्राप्त होती है। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक ये 30 प्रकृतियां बंध को प्राप्त होती है, इसीलिए 6ठे भाग के ऊपर जितना भी है वो इनका संवर पाया जाएगा। ये सारी प्रकृतियां देखो, ऊपर 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 जैसे 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 चढ़ोगे वहां पर पुण्य प्रकृतियां भी हमको बंधनी नहीं चाहिए, मुझे बंधना ही नहीं है, मुझे बंधना ही नहीं है, इतनी विशुद्ध है कि मुझे वहां पर उन चीजों को बंधना नहीं है। तो इस प्रकार से ये 30 प्रकृतियां वहां पर चल जाती है। तथा इसी गुणस्थान के अंतिम समय तक, 8वें गुणस्थान के अंतिम समय तक कौन सी है, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये बंधती है। तो 8वें गुणस्थान के अंत तक जो बंधती है वो 9वें गुणस्थान के ऊपर, 9वां गुणस्थान और उसके ऊपर संवर को प्राप्त हो जाएगी। तो हास्य, रति, भय और जुगुप्सा, ये 3 जो है ये 9वें गुणस्थान और ऊपर में चली जाएगी। देखो 9 कषाय में से भी कितनी कषाय चली गई है, कितनी कषाय चली गई है, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा यहां पर चले गए, और ऊपर में अरति भी चला गया था और शोक भी चला गया था। तो कितने चले गए, 6 9 कषाय 8वें के अंत तक चले गए। 9 कषाय में से 6
छठे गुणस्थान की अपेक्षा से ही ऊपर। ये तो आठवें गुणस्थान की चर्चा चल रही है, उसके पहले ही अरति और शोक चला गया था, और आठवें गुणस्थान के अंत में 4 वाली ये चली गई, तो 6 नौकषाय चले गए हैं। अब 3 बाकी है और 9वें में चले जाएंगे। 3 वेद बाकी है नौकषाय में से और 9वें में चले जाएंगे। चलिए, हाँ, स्त्री वेद भी पहले चला गया है, वैसे देखा जाए तो सिर्फ 2 वेद बचे हैं। पुरुष और नपुंसक वेद भी चला गया, तो पुरुष वेद अकेला ही बचा है। नपुंसक वेद तो पहले के साथ ही चला गया, तो अब सिर्फ एक ही वेद बचा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, ये तीव्र कषाय से आश्रव को प्राप्त होने वाली प्रकृतियां है, इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाग। अब यहां पर भी तीव्र कषाय, जब आप बोलोगे अरे तीव्र कषाय 8वें गुण स्थान में, अभी तो आप बोल रहे थे मंद मंदतर, और ये तीव्र की चर्चा क्यों कर रहे हो आप? तो आपको जैसे आपने मंद मंदतर मंदतम लगा दिया, वैसे ही तीव्र तीव्रतर तीव्रतम लगाना है। तो तीव्रतर और तीव्रतम ये नीचे वाले में चले गए, और तीव्र कषाय जो है वो यहां तक। ये कैसे लेना है? तरतमता से लेना है, उस विवक्षा से उसको समझना है। चलिए, तो भेद रूप से इसको समझना है। इसलिए तीव्र कषाय का उत्तरोत्तर अभाव होने से विवक्षित भाग के आगे उनका संवर हो जाता है। अनिवृत्ति बादल सांप्रायिक कषाय, अनिवृत्ति बादल सांप्रायिक मतलब 9वां कषाय, 9वें गुण स्थान के प्रथम समय से लेकर उसके संख्यात भाग तक पुवेद और क्रोध संज्वलन का बंध होता है। जहां तक होता है वहां तक उसका बंध, उसके आगे उसका संवर हो जाएगा। इसके आगे रहे संख्यात भागों तक मान संज्वलन, माया संज्वलन, ये 2 प्रकृतियां बंधती है, उसके आगे उसका संवर, और उसी के अंतिम समय तक लोभ संज्वलन बंध को प्राप्त होती है। तो बंध की अपेक्षा अगर देखा जाए तो 9वें गुण स्थान के अंत में लोभ जो है वो बंधना बंद हो जाता है। उदय तो 10वें तक है, किंतु बंध लोभ का 9वें के अंत में चला जाएगा, मतलब 10वें गुणस्थान में लोभ का भी संवर हो जाएगा। इसलिए 3 गुणस्थान आचार्य भगवान ने यहां पर कषाय के बताए थे। चलिए, 7वां 8वां 9वां। अब क्या बच जाता है आगे? 10वें के आगे तो कषाय भी चली जाएगी और सिर्फ योग बच जाएगा। तो केवल योग के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाली वेदनीय का उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और संयोग केवली जीवों के बंध होता है। मतलब वेदनीय कर्म का बंध किसको होगा? उपशांत कषाय मतलब 11वें वाले, क्षीण कषाय 12वें वाले, और संयोग केवली भगवान मतलब 13वें गुणस्थान वाले। ठीक है, किंतु इनको बंध होता है, कौन सा बंध होगा? ईर्यापत आश्रव के साथ होगा। वो रहेंगे ही नहीं, आएंगे निकल जाएंगे, आएंगे निकल जाएंगे। क्यों? स्थिति और अनुभाग बंधना ही नहीं है, तो फल ही नहीं मिलने वाला है, ना ही वो आपके आत्मा के साथ टिकने वाले हैं। क्योंकि यहां से आगे जो भी है ईर्यापत आश्रव होगा, तो ये बंध ना के बराबर है। आश्रव होगा किंतु उसे संवर उस अपेक्षा से नहीं कह रहे। तो आचार्य भगवान कहते हैं आगे चल करके केवल योग के निमित्त से आश्रव को प्राप्त होने वाली ये जो है ये संयोग केवली तक होता है, और योग का अभाव हो जाने से अयोग केवली में उनका संवर होता है। तो अयोग केवली भगवान में इन प्रकृतियों का, किसका? वेदनीय कर्म का मुख्यता से संवर वहां पर पाया जाएगा। तो वेदनीय कर्म जो है सुख दुख देने वाला 14वें गुणस्थान तक उसका संवर नहीं है, 14वें में उसका संवर है। तो आचार्य भगवान यहां पर विशेषार्थ दे रहे हैं, जीवन में नए दोष और दोषों के कारण एकत्रित ना होने देने का मार्ग संवर है। कितनी सुंदर परिभाषा दे रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जीवन में नया दोष और दोष का कारण इनको एकत्रित होने ना देना, नए नए दोषों को नहीं बांध लेना, यही संवर है। तो अशुभ से दूर रहो तो अशुभ का संवर हो जाएगा। नए नए दोषों को हम लोग निर्माण करते, बचपन में जो हमारे पास दोष नहीं थे वो दोष अभी है। बहुत सारे दोषों को हमने हटा दिया, किंतु नए नए दोष निर्माण हुए कि नहीं हुए हैं? बचपन में जितना अहंकार था और आज जितना अहंकार है, कम हुआ है क्या बढ़ गया है? बचपन से बढ़ गया ना।
है ना। तो जो कम करना है वही बढ़ रहा है, इसीलिए अब उनको आचार्य भगवान कहते हैं, अब नई नई चीजें तो मत पालो, अब नई नई चीजें मत पालो। कम से कम जिनके ऊपर के ममत्व को हट गया है, फिर से ममत्व मत लाओ उनके ऊपर। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि नए दोष का साधन मोबाइल, नए दोष का साधन मोबाइल। प्रभु जी बिल्कुल ठीक है, किंतु आश्रव, आश्रव जो है वो छोड़ने योग्य ही है, किंतु आश्रव में दो चीजें हैं, पापाश्रव पुण्याश्रव। अभी हमें पापाश्रव को छोड़ना है, पुण्याश्रव को लेना है। वैसे ही मोबाइल की जो गंदी चीजें हैं, मोबाइल का जो हम पर होने वाला एडिक्शन है, उसको हमें छोड़ना है। बट मोबाइल आज जिनवानी का काम कर रहा है। आप तक ये सारी चीजें जो पहुंच रही है वो मोबाइल के माध्यम से, जूम के माध्यम से पहुंच रही है। इसलिए उसका जो पुण्याश्रव वाली जितनी बात है, उतना ही हमको उससे काम लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। वैसे शरीर भी है, शरीर हमारा पापाश्रव भी करा रहा है और पुण्याश्रव भी करा रहा है या ना। तो हम शरीर से पुण्याश्रव की अपेक्षा रखते हैं, पापाश्रव की नहीं। वैसे ही मोबाइल के माध्यम से पुण्याश्रव की ही अपेक्षा रखो, पापाश्रव की नहीं। क्योंकि मोबाइल छूटेगा कब? जब हम चर्चा करेंगे आगे चल करके हेय और उपादेय दोनों को छोड़ना, मतलब हेय को पूरा छोड़ना है, उपादेय को लेना है, उस अपेक्षा से। चलिए, संवर के होने पर ही संचित हुए दोष और उनके कारणों का परिमार्जन होता है तथा मुक्ति का लाभ होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि संवर से ही आगे निर्जरा बढ़ जाती है। मुक्ति का मार्ग निर्जरा है, तो संवर के होने पर ही संचित, जो पहले से आकर के हमारे यहाँ इतना खचाखच संचित हुए हैं, भरे हुए हैं, उन कारणों का परिमार्जन किया जा सकता है। साधारणतः वे दोष और उनके कारण क्या है, यहाँ इनकी गुणस्थान क्रम से विस्तृत चर्चा की गई है। प्राणी मात्र को इसे समझ करके संवर के मार्ग में लगना चाहिए, यही इसका भाव है। हम, गुणस्थान क्या है, हम कितने पानी में है, ये दिखाने वाला मार्गदर्शक है। तो उसकी तरफ देखते रहना, देखते रहना। अभी तो हम कैसे देख रहे हैं? बाह्य मापनों से ही देख रहे हैं, किंतु आंतरिक मापनों से भी देखना है। अनुव्रत लिए इसका अर्थ ये नहीं कि पंचम गुणस्थान आपका पूरा पक्का परमानेंट हो गया है, नहीं, उससे फिसलन भी होती है। तो उस फिसलन की अपेक्षा से भी आपको अविरति देखनी है, चौथे की अपेक्षा अविरति देखनी है, पांचवें की अपेक्षा से अविरति देखनी है। ये मुख्यता से है। ये पूरे वर्णन में मैं मिथ्या दर्शन के ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे स्वाध्यायी ज्यादा वहां नहीं जाते हैं। ऊपर वाली प्रमाद वाली अप्रमत्त अवस्था में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो हमारे लिए मुख्यता से अविरति और प्रमाद ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं के साथ साथ में हमारी कषाय भी आती। तो अविरति को देने वाली जो चीज है, वो अविरति में ही प्रमाद भी आ गया और कषाय भी आ गए और योग भी आ गए। तो इसलिए अगर हम अविरति के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो हमारा कल्याण जल्द से जल्द हो जाएगा। सिर्फ वहां पर फोकस करने से नहीं, तो अविरति से बचने में जो हमारा पुरुषार्थ होगा, वही संवर पुरुषार्थ होगा। अब ये तो चर्चा हो गई, संवर क्या है, क्या क्या किस किस चीज का लाभ होगा, कब होगा, कितना, कहाँ जाओगे तो मिलेगा। किंतु आगे प्रैक्टिकल मार्ग की भी तो चर्चा होनी है कि भाई क्या करोगे तो संवर हो जाएगा, क्या करोगे। भैया ये तो सब समझ में आ गया, अविरति को छोड़ू मतलब क्या करूं, ये भी तो होना चाहिए। रुबिदी के 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में ये समझ में नहीं आया। तो एक गुणस्थान के भाग भी होते हैं, कम ज्यादा भाग होते हैं दीदी, मतलब 8वें गुणस्थान का जितना समय है। अब 8वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में जाने के लिए क्या सिर्फ समय होने पर हम लोग 8वां गुणस्थान का समय खत्म हो गया करके 9वें में जाएंगे क्या? नहीं, वो तो चढ़ते वक्त वो एक प्रक्रिया हो गई। किंतु 8वें गुणस्थान की विशुद्धि, 8वें गुणस्थान की जघन्य विशुद्धि और 8वें गुणस्थान की उत्कृष्ट विशुद्धि, इनको आप 100 से 0 से 100 तक लगा लो। जघन्य में शुरुआत कर लो 0 से 100 तक, ठीक है, और इसके फिर भाग बना लो। तो आचार्य भगवान ने विशुद्धि के पहले भाग तक, अगर टोटल बांट लीजिए, किसी के अगर 6 भाग कर लिए हैं तो 16-16% के भाग कर लो मोटा मोटी में। तो एक भाग यहां तक है तो एक भाग यहां तक है, और इसका विस्तृत पे सूक्ष्मता में जा सकते कर्मकांड को जब पढ़ेंगे तब। किंतु अभी इतना ही समझना है कि विशुद्धि के अलग अलग भागों की चर्चा यहां पर होती है, क्योंकि 8वें गुणस्थान के विशुद्धि का फल 8वें के अंत में ही मिले ये जरूरी नहीं है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मिलेगा। आपने दूध उबालने के लिए रखा है, दूध उबालने के लिए रखा है, गैस ऑन करते ही 8वां गुणस्थान चालू हो गया और दूध
पूरा का पूरा उबल गया तो 8वां गुणस्थान पूरा हो गया, मैंने गैस बंद कर दी। तो गैस चालू से गैस बंद तक 8वां गुणस्थान है। किंतु दूध की प्रक्रिया को देखो, दूध को गैस चालू करने के बाद दूध कैसा दिख रहा था, 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद क्या उसमें अंदर 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 उष्णता उष्णता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और एक बार हमको उसमें उबाल आने तक, मतलब उबाल आने के बाद अलग भाग हो गया, उबाल आने के पहले अलग भाग हो गया, उसके अलग अलग भाग हो जाएंगे। और गैस बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, मलाई दिखेगी। तो 8वें गुणस्थान को बंद करने के बाद मलाई दिख रही है, 9वें गुणस्थान में मलाई, उसका कार्य जो है वो हमको दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि तो मलाई के 9वें में आ गई क्या डायरेक्ट, वो तो 8वें का कार्य है, तो 8वें में उसकी पूरी चर्चा, पूरी क्रिया जो है वो चल रही थी। तो इस प्रकार से हमको समझना है। तो 8वें के अलग अलग भाग इस प्रकार से करे गए। 7वें गुणस्थान से मोटा मोटी में 2 भाग कर दिए थे, स्वस्थान अप्रमत और सातिशय अप्रमत। फर्क क्या है अस्वस्थान और अप्रमत ऊपर वाले सातिशय में? विशुद्धि। जब ऐसी विशुद्धि हो जाती है कि जहां पर हमें क्या कर सकते हैं, हम अदप प्रवृत्तकरण के, उसको एक नाम दे दिया। किंतु अदप प्रवृत्तकरण क्या है, एक ऐसे विशुद्ध परिणाम जो प्रति समय बढ़ते 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 जाते हैं। गणित मत लगाना रूबी दीदी, एक उदाहरण हमने दिया था, 16% वाला गणित मत लगाना इसको, ठीक है? क्योंकि ये यहां पर जो विशुद्धियां बढ़ती है ना, वो शतस्थान हानि वृद्धि वाली बढ़ती है। तो इसीलिए ऐसे मत बना, प्रति समय अनंत अनंत गुना विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो प्रति समय अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना, तो आप इसको एक्सपोनेंशियल लेकर के जाना पड़ेगा, आपको परसेंटेज में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ लेना। चलिए, तो समय तो आप हमारा आज पूरा हो गया है, आचार्य भगवान भी आ चुके हैं। तो इस संवर की प्रक्रिया को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।